मम्मा क्या पढ़ रहे हो? बेटा इकिगाई। वो क्या होती है? इकिगाई जापानीज लोगों की आर्ट ऑफ लिविंग है और इससे वो लोग बहुत लंबे टाइम तक जीते हैं। कैसे? कैसे? आओ बताते हैं। आओ। बेसिकली जो जापानीज लोग होते हैं ना, उनके कुछ तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है वेलफेयर वर्क। वो क्या होता है? वेलफेयर वर्क मैं एक स्टोरी से बताती हूँ। ओके। एक थे मास्टर जी। मास्टर जी का घर था गांव में और दूसरे गांव में उन्हें जाना होता था पढ़ाने के लिए। मास्टर जी साइकिल से रोज स्कूल जाते थे और बहुत टाइम लगता था और रास्ते में देखते थे इतने सारे लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, लिफ्ट मांग रहे हैं, नहीं मिल रही है। मास्टर जी ने धीरे धीरे पैसे जोड़े और जोड़ने के बाद में फाइनली उन्होंने अपनी एक मोटरसाइकिल खरीदी। ठीक है। और अब वो इस मोटरसाइकिल से जाना शुरू हुआ। तो उसमें भी तो इतने ही लोग बैठेंगे जितने साइकिल पे बैठे थे। परफेक्टली फाइन, लेकिन मोटरसाइकिल पे मास्टर जी को मेहनत कम करनी पड़ेगी और जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मास्टर जी बहुत खुश थे। अब रास्ते में जितने लोग मिलते मास्टर जी उन्हें लिफ्ट दे देते। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। महीने साल बीत गए और मास्टर जी और उनकी बाइक ना समझो, ऐसे सोचो जैसे उनकी गर्लफ्रेंड, इतना प्यार करते थे उसे, इतना चमका के रखते थे। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों को लिफ्ट जो देने वाले थे। अब एक दिन एक चोर के मन में आइडिया आया, क्यों ना मैं मास्टर जी की बाइक चुरा लूं? कितना इजी तो है, मास्टर जी से लिफ्ट लेनी है और मास्टर जी को उतार के खुद बाइक को लेके जाना है। चोर ने वही किया, उसने बाइक छीन ली और बेचारे मास्टर जी अनमने मन से अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो बहुत दुखी थे। अगले दिन स्कूल जाने लगे तो पैर इतने भारी से महसूस हो रहे थे कि हाय मेरी बाइक चली गई। जैसे नीचे उतरे घर से तो देखा बाइक खड़ी हुई है और बाइक के साथ रखी है एक प्यारी सी चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, मास्टर जी अपनी बाइक संभालिए, बाइक ना कहूंगा, ये तो कति माशुका है आपकी। आपसे बाइक लेके निकला तो खुशी के मारे सोचा पान खा लूं। पान वाले की दुकान पे पहुंचा तो पंसारी ने सबसे पहले पूछा, मास्टर जी की बाइक तुम्हारे पास कैसे? मास्टर जी ठीक नहीं है क्या? चलो मैं मास्टर जी का पान बना देता हूँ। किसी तरह वहां से जान छुड़ा के आगे बढ़ा तो लगा कि ये तो बाइक कोई भी पहचान लेगा, क्यों ना इसका रंग रोगन करवा दूं और बेच दूं जितना जल्दी हो। तो इसलिए मैकेनिक के पास पहुंचा। मैकेनिक ने गाड़ी को देखते ही कहा, हाँ मास्टर जी की बाइक, क्या हो गया? मास्टर जी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या बीमार हो गए हैं मास्टर जी? वो तो अपनी बाइक का बहुत ख्याल रखते हैं, तुमने चोरी की है क्या? बस फिर क्या था, मामला तूल पकड़ता चला गया। तूल क्या होता है? तूल का मतलब होता है कि बात बहुत बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए और उन्होंने कहा, अरे भाई ये तो बाइक मास्टर जी की है, पर मैं तो ठहरा चोर, अपनी बात पे अड़ा हुआ था कि ये बाइक मेरी है। मैकेनिक माना नहीं, मुझे कोतवाल के यहाँ लेकर गया। कोतवाली में पहुंचा और कोतवाल साहब ने देखते ही कहा, मास्टर जी की बाइक तुम्हारे पास कैसे? हम जो बोते हैं वही काटते हैं, जैसा करते हैं वैसे ही हमें मिलता है। मास्टर जी सारी जिंदगी लोगों की सेवा करते रहे। तो एक चोर जो उनकी बाइक चुराना तो चाहता था, लेकिन समाज ने वो भी नहीं चुराने दी। मम्मा पर इसे मेरे पास कहते एक हैं, क्वेश्चन है। हाँ बेटा, ऑटो वाले भी तो ऐसे ही हेल्प करते हैं। ऑटो वाले तो पैसा लेते हैं पर मास्टर जी तो पैसा नहीं लेते। ये सारे। अब पता चला वेलफेयर करना कितना जरूरी है। जैसे आप बिठा के लाती हो। हाँ मैं भी बिठा कर लेकर आती हूँ। गुड गुड जॉब। खुश? थैंक यू।